नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर संस्कृत व्याकरण। हल संधि प्रकरण हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम प्रारंभ करते हैं अपनी अगली संधि विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि में हमने सूत्र है वो हल संधि में जब हमने समपुंग का नाम सो वक्तव्य सम सूटी उमह खयम पर ये सूत्र पढ़ा था, उस समय अपन ने विसर्ग संधि का भी एक सूत्र साथ में पढ़ा था। लेकिन हम वापस पढ़ते हैं विसर्जनीय स। देखिए विसर्जनीय स ये सूत्र कह रहा है कि यदि विसर्ग आ रहा हो और विसर्ग से परे यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा, दंतीय सकार आदेश हो जाएगा। खर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए विसर्ग से परे, उस कंडीशन में विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए उदाहरण करते हैं अपन इसमें, तो विष्णु प्लस त्राता। तो यहाँ देखिए अब विसर्ग आ रहा है अपने पास, विसर्ग से परे कौन सा वर्ण आ रहा है, त, तकार है, वो खर प्रत्याहार में आता है ख फ छ ठ थ च ट त। तो इसका मतलब इस विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, सकार आदेश करेंगे। तो ये रूप बन जाएगा अपने पास विष्णु और इस विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश प्लस त्राता। तो ये रूप इसको मिला के लिखेंगे अपन, तो अपने पास ये रूप बन जाएगा विष्णु त्राता। तो इस प्रकार से विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए देवस प्लस ठकुरः, एक उदाहरण करते हैं अपन ये देवस प्लस ठकुरः। इसमें देखिए देवः प्लस ठकुरः, सकार तो विसर्ग के स्थान पर आदेश होगा, देवः प्लस ठकुरः। तो यहाँ देखिए विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से परे ठकार आ रहा है खर प्रत्याहार का, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश करेंगे अपन, सकार आदेश करेंगे। तो देवस प्लस ठकुरः। विसर्जनीय सूत्र से इसके स्थान पर विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो गया, सकार आदेश हो गया है। अब यहाँ पर हमने हल संधि में एक सूत्र पढ़ा था, वो यहाँ पर पुनः लागू होता है। स्तो सचुना सचु और सटुना सटु हो, सकार क वर्ग के साथ च वर्ग का योग होगा, सकार च वर्ग का, तो स्तो सचुना सचु, और ट वर्ग का और मूर्धन्य सकार का होगा तो सटुना सटु। तो अपने पास यहाँ देखिए ठकार ट वर्ग का योग हो रहा है सकार के साथ, तो यहाँ पर अपने सूत्र आ जाएगा वापस अब शटुना स्टुहु। तो इस शटुना स्टुहु सूत्र से है वो इस सकार के स्थान पर मूर्धनीय सकार आदेश हो जाएगा। तो देवस ये हो गया ठकुरः। अब इसको मिला के लिखेंगे तो देवश ठकुरः, ये रूप बन जाएगा। तो अब यहाँ पर अपनी प्रकार से विसर्ग संधि हो जाएगी। उसी प्रकार से विसर्ग संधि में एक और सूत्र आता है, वो आता है वासरी। देखिए वासरी ये सूत्र कह रहा है कि यदि विसर्ग से परे विसर्ग हो और विसर्ग से परे यदि शर प्रत्याहार का, सर में तीनों स, तालव्य, दंतीय और मूर्धन्य शर प्रत्याहार हो, तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रहता है। तो यहाँ विकल्प है, तो विसर्ग में सर प्रत्याहार के जो तीनों स है वो तीनों ही अपने खर प्रत्याहार में भी आते हैं। तो खर प्रत्याहार में आती तीनों स तालव्य, स दंती और स मूर्धन्य यदि आता है तो विसर्ग के स्थान और विकल्प से विसर्ग रखेंगे, और जहाँ विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग नहीं रखेंगे वहाँ विसर्जनीय सह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण करते हैं अपन, तो रामः प्लस सेते, रामः प्लस सेते। तो यहाँ देखिए राम
विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पूरे सत प्रत्यार में आ रहा है शकार, तो इस विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग करेंगे तो यही रूप रह जाएगा रामः सेते, एक रूप। तो दूसरा रूप जहाँ पर अपन विसर्ग के स्थान पर विकल्प से ये हो गया, जहाँ विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग नहीं करेंगे वहां पर अपने सूत्र आ जाएगा विसर्जन्यस्य सह, विसर्जन्यस्य शः। ये सूत्र क्या करेगा, इस विसर्ग के स्थान पर है वो सकार आदेश करेगा, दंत्य सकार, तो रामस प्लस सेते। अब यहाँ पर देखिए सकार आ रहा है दंतीय, उससे परे शकार आ रहा है तालव्य, तो स्थो सचुना सचु, शकार दंत्य के साथ शकार तालव्य का योग हो रहा है, तो स्थो सचुना सचु सूत्र से इस सकार के स्थान पर है वो शकार तालव्य आदेश हो जाएगा। तो यहाँ सूत्र आ जाएगा स्तूह सचुना सचुः। तो अपने पास अब ये रूप बन जाएगा राम स प्लस सेते, तो इस प्रकार से रामस सेते ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से ऐसे मान लो हरि ही प्लस सेते, तो सेम इसी प्रकार से विसर्ग के स्थान पर पहले सकार हो जाएगा, फिर सकार का योग हो रहा है तालव्य सकार के साथ, तो इसके स्थान पर भी तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। इधर ये सेते और इधर ये हरि मिला के लिखेंगे तो हरीश सेते, ठीक है। उसी प्रकार से एक उदाहरण अपन करते हैं, जैसे रामः प्लस चिनोति, रामः प्लस चिनोति, यहाँ पर सिर्फ विसर्जनीय से स आ जाएगा सीधा, क्योंकि चकार है वो शर प्रत्यार में नहीं आकर के खर प्रत्यार में ही आ जाता है, तो यहाँ विसर्जनीय से स से विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा सकार, फिर सकार के साथ च वर्ग का योग हो रहा है, तो स्तो सचुना सचु से शकार के स्थान पर तालव्य सकार प्लस इधर ये चिनोति और इधर ये राम, इसको भी मिला के लिखो रामस चिनोति, ये रूप बनता है। तो इस प्रकार से अपने विसर्ग संधि में ये दो सूत्र आएंगे, विसर्जनीय से सह और वासरी। अपना विसर्ग संधि यहाँ समाप्त हो जाता है। विसर्ग संधि में बस दो ही सूत्र हैं, उसके बाद में हम अगली संधि प्रारंभ करते हैं, वो है स्वादि संधि। देखिए सु आदि से संबंधित होने के कारण उसको स्वादि संधि कहा जाता है। स्वादि संधि, स्वादि संधि यानी सु आदि से संबंधित होने के कारण इसको स्वादि संधि कहा जाता है। स्वादि संधि में पहला ही सूत्र आता, देखिए सस जुसो रूह, सस जुसो रूह, ये सूत्र कह रहा है कि सकार, पदांत सकार या सजुष के सकार, ये जो सजुष का सकार है इसके स्थान पर रू आदेश हो। पदांत सकार या सजुष के सकार के स्थान पर क्या आदेश हो, रू आदेश हो। तो ये सजुष रू है, वो सकार के स्थान पर क्या आदेश करेगा, रू आदेश करेगा। अब देखिए आगे अपन इसका उदाहरण करते हैं। तो सबसे पहले इसका उदाहरण आता है अपने पास, देखिए उदाहरण है इसमें अपने तो रोर प्लुताद प्लुते, जो सूत्र अपन आगे आएगा वो भी अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन देखिए उदाहरण करते हैं शिवस प्लस अरचिय, इसी में आएगा अतोरो प्लुताद प्लुते, शिवस प्लस अर्चिय। अब यहाँ देखिए शिवस सकार आ रहा है पद के अंत में, तो इस सूत्र से हम क्या करेंगे, सस जुसो रू सूत्र से, सस जुसो रू से सकार के स्थान पर हम क्या करेंगे, रू आदेश करेंगे। तो ये रूप हो गया शिव, ये सकार के स्थान पर रू प्लस अरचिय। रू में उ आ रहा अनुनासिक, तो उपदेशे अज अनुनासिक इत से रमु की संज्ञा हो जाएगी, उपदेशे अज अनुनासिक इत, और इसकी इत संज्ञा होके तस्य लोपः से इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो अपने पास रूप बनेगा शिव र प्लस अर्चिय। अब यहाँ पर एक सूत्र आता अपने अतोरोर प्लुताद प्लुते, देखिए अतो रोर प्लुताद प्लुते। यहाँ देखिए अत, अत से परे,
रू और फिर अप्लुत अत, अप्लुत अत। ये सूत्र कह रहा है कि यदि मान लो अत, अत का मतलब यहाँ पर अपने तपरस्त तत्कालस ये सूत्र पढ़ा था, वो यहाँ पे लागू होता है कि तकार जिससे परे हो या तकार से जो परे हो वो सिर्फ अपनी संज्ञा बताएगा, अपने सवर्णों की नहीं। तो यहाँ अत, अत में तो आ रहा है, इसका ह्रस्व अ ही होना चाहिए, उससे परे होना चाहिए रू। अब यदि मान लो रू आ रहा है, फिर ये कह रहा है अप्लुत अत, अप्लुत अत, बात वही होगी यहाँ पर, अप्लुत यानी प्लुत नहीं होना चाहिए और अत आ गया, फिर तकार आ गया अ के साथ में, तो सीधा सा अर्थ यही होता है कि इससे परे भी क्या होना चाहिए, ह्रस्व अ होना चाहिए। तो अपने पास ये कंडीशन बनती है कि ह्रस्व अ, उससे परे रू और उससे परे ह्रस्व अ। तो इस प्रकार की स्थिति बन गई अपने पास। अतोरोर प्लुताद अप्लुते, ह्रस्व अ हो, ह्रस्व अ से परे रू हो, रू से परे फिर से ह्रस्व अ हो, तो इस रू के स्थान पर है वो उकार आदेश हो जाएगा। ये क्या करेगा, उ आदेश करेगा। अत रोर प्लुताद अप्लुते, यानी अत ह्रस्व अ से परे रू हो, रू से परे ह्रस्व अ हो, तो रू के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ देखिए रू है अपने पास, इसके स्थान पर हमें आदेश करना है और दोनों ही कंडीशन में, यानी इससे पूर्व और इसके परे दोनों ही तरफ ह्रस्व अ होना चाहिए। तो ये रू से पूर्व हम देखते हैं तो रू से पूर्व व में अ आ रहा, ह्रस्व है, उसी प्रकार से र से परे आ रहा अ ह्रस्व है। तो जो कंडीशन उसने बताई है कि अ ह्रस्व, उसके बाद में रू है अपने पास, उससे परे अ ह्रस्व आ रहा है, तो इस रू के स्थान पर हम क्या आदेश करेंगे, उ आदेश कर देंगे। तो अपने पास ये रू बन गया। अब यहाँ पर जो बच्चे शब्द है वो लिखो, ये हो गया अर्चिय और इधर ये हो गया सी व। अब हमने गुण संधि करनी है। यहाँ पर देखिए अ से परे उ आ रहा है, इक प्रत्यार का वर्ण आ रहा, अवर्ण से परे उ आता है, तो इसका मतलब हम सीधा क्या करते हैं, आद गुण सूत्र से गुण संधि करते हैं। तो अपने यहाँ पर ये सूत्र आ जाएगा अब आद गुण। तो आद गुण सूत्र से हम गुण संधि करेंगे। तो गुण संधि में एक बार वापस रिपीट कर देते हैं कि गुण संधि में अ या आ से परे यदि मान लो इक प्रत्यार का वर्ण हो, इक में ई उ री और लृ, इनमें से कोई भी वर्ण हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है। गुण संज्ञक अपने पास है अ, ए और ओ, ये तीन गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, यानी इन तीनों में से एक वर्ण आदेश हो जाएगा जो इसका निकटतम होगा, निकटतम यानी सवर्ण होगा। अब देखिए अपने पास यहाँ क्या आ रहा, अ आ रहा और उससे परे क्या आ रहा, उ आ रहा। तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। उ का उच्चारण स्थान है औष्ठ, उपपदमान्य मानाम औष्ठ। तो कंठ और औष्ठ जो उच्चारण स्थान है, इन तीनों में से वो इसके स्थान पर गुण आदेश हो जाएगा। कंठोष्ठ उच्चारण स्थान आता है ओ का, औदौतो कंठोष्टम, तो यहाँ पर गुण क्या आदेश हो जाएगा, ओ। अब इससे परे वापस ये लिख दिया अपन ने अर्चिय और फिर इधर ये ओ आदेश कर दिया। अब ओ आदेश करने के बाद में यहाँ पर देखिए अपने पास ये सी व हलंत हो गया। अब यहाँ देखिए ओ आ रहा, ओ से परे आ रहा अ, ओ एंग प्रत्यार में आता है। तो इसी में अगला सूत्र अपने पूर्व रूप में जो लिखा था वो आ जाता है एंग पदांता दति। एंग पदांता दति सूत्र क्या कहता है कि एंग प्रत्याहार से परे, एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं ए और ओ, उससे परे यदि मान लो अत हो, अति अत परे होने पर, अति यानी ह्रस्व अ परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, पूर्व रूप आदेश हो जाएगा। और पर में जो अ आ रहा ह्रस्व उसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ओ को व में मिला के लिखते हैं अपन, ये सी वो और अ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अवग्रह का चिन्ह, तो ये चिय। अपने पास ये रूप बन जाएगा शिवो अर्चिय। तो इस प्रकार से देखिए, वापस देखिए एक बार इसको रिपीट करते हैं अपन। सबसे पहले अपने पास उदाहरण आया है शिवस प्लस अर्चिय। अब शिवस प्लस अर्चिय में देखिए सबसे पहले आता है षष्ठसु रू सूत्र आता है। षष्ठसु रू सूत्र कहता है कि सकार से परे पद के अंत में यदि सकार हो,
या सजुष का सकार हो, तो सकार के स्थान पर क्या करना, अपने को रू आदेश करना है। तो पद के अंत में सकार आ रहा है, इसको रू कर दिया, रू में र शेष बचा, ऊ की संज्ञा होकर के फिर अतोरोर प्लुता द प्लुते सूत्र कहता कि ह्रस्व अ हो, ह्रस्व अ से परे रू हो और रू से परे फिर से ह्रस्व अ हो, तो रू के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, ऊ आदेश करेंगे। उसके बाद अ से परे ऊ आ गया, गुण संधि होगी तो अपने पास आदेश हो गया ओ, और फिर एंग पदांता गति सूत्र से इनको पूर्व रूप करेंगे तो सुवर्च्य ये रूप बन जाएगा। उसी तरह से यदि मान लो अपने इसमें कोई एक दूसरा उदाहरण करते हैं तो सारे सूत्र लगभग इसी तरह से चलेंगे और दूसरे उदाहरण भी हो जाएंगे। जैसे मान लो बालस प्लस अत्र, ये उदाहरण करते हैं अपन, बालस प्लस अत्र, तो इसमें भी देखिए ससुरु पद के अंत में स आ रहा है, तो स को क्या करेंगे, रू आदेश करेंगे, रू प्लस अत्र, रू के स्थान पर उपदेश अजनुनासिक से फिर र शेष बचेगा, तो ये र, फिर ये बाल प्लस अत्र। अब यहाँ पर अतोरोत्प्लुता दप्लुते लकार में ह्रस्व आ रहा, उससे परे रू आ रहा, रू से परे फिर से ह्रस्व आ रहा है, तो इस रू के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, उकार आदेश कर देंगे, फिर दे दिए अत्र और इधर दिए बाल। अब ल में उकार और रू में गुण संधि हो जाएगी आदि गुण सूत्र से, तो अपने पास ये रूप बन जाएगा बालो प्लस अत्र। फिर एंग पदांता दति, एंग प्रत्याहार का क्या आ रहा, ओ आ रहा एंग प्रत्याहार का, उससे परे ह्रस्व आ रहा, तो एंग पदांता दति सूत्र से इसको भी क्या करेंगे अपन, पूर्व रूप, तो बालो और अकार के स्थान पर उर्ध का चिन्ह लगा देंगे, बालो अत्र। उसी प्रकार से सस प्लस अपवाद, एक उदाहरण और करते हैं, या सस प्लस अपी ले लेते हैं, सस प्लस अपी, तो पूरी प्रक्रिया सकार, सकार को रू में र, को फिर अतोरोत्प्लुता दप्लुते से ऊ आदेश हो जाएगा, क्योंकि रू में र शेष बचेगा, सकार रू के स्थान पर ऊ आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अपने पास देखिए स ऊ प्लस अपी, ये रूप, इधर ये स प्लस अपी, इधर ये स प्लस अपी। अब अपने पास यहाँ आदि गुण सूत्र से गुण संधि हो जाएगी, तो सो प्लस अपी, और उसके बाद में एंग पदांता दति से पूर्व रूप हो जाएगा सो अपी। तो इस प्रकार से इसमें है वो स्वादि संधि में अपना सजुषोरु अतोरोत्प्लुता दप्लुते आदि गुण और एंग पदांता दति, ये सूत्र इसमें चलेंगे। इस प्रकार से रूप इसमें सिद्ध हो जाएंगे। आगे अपन अगले वीडियो में इसी से आगे अपन स्वादि संधि में ही फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वाध्याय करिए। सभी को नमस्कार।